आइए बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में अध्ययन करें। लेकिन इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले मेरी फर्स्ट वीडियो बन चुकी है ट्रायंगल पर, जिसमें मैंने उसमें त्रिभुज के बारे में उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट वगैरह या त्रिभुज के पॉइंट्स के बारे में मैंने प्रकार के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है कांग्रुएंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कांग्रुएंसी शब्द का अर्थ क्या है पहले ये समझ लें। कांग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू एक जैसा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँ अगर आपको, जैसे कि कभी कभी दो जुड़वा भाई होते हैं, ट्विन ब्रदर, तो वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे होते हैं। आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल अगर उनको एक जैसे कपड़े पहना दिए जाएं और उनका मेकअप बिल्कुल एक जैसा कर दिया जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं नज़र आता, तो उन्हें हम कांग्रुएंट कह सकते हैं। कांग्रुएंसी का मतलब है दोनों बिल्कुल एक जैसा। जैसा कि त्रिभुज के केस में जब हम कहेंगे तो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, तो दोनों त्रिभुजों में ऐसी समानता होनी चाहिए कि अगर इस त्रिभुज के ऊपर हम इस त्रिभुज को रख दें या इस त्रिभुज के ऊपर हम इस त्रिभुज को रख दें तो बिल्कुल एक ही दिखेगा आपको। हमारी दो हथेलियां हैं, देखिए, अगर इन दोनों हथेलियों को हम मिला दें तो आप इधर से देखेंगे तो आप एक ही बताएंगे और इधर से देखेंगे तो भी आप एक ही बताएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, एकदम बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी रूप में भी एक जैसी हैं और साइज में भी एक जैसी हैं। तो जिनका रूप और साइज दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है, शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, तो ऐसे फिगर को हम कांग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए, ट्रायंगल को कांग्रुएंट होने के लिए ये तो हमें क्लियर ही हो गया कि इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग, यानी ये एंगल ठीक इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो सेम सिंबल कर लेते हैं ऐसे। तो तीनों एंगल और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, ये जो साइड है वो ठीक इस साइड के बराबर होगी, जो ये साइड है वो इस साइड के बराबर होगी और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर होगी। कांग्रुएंट फिगर का मतलब है कि तभी ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर पाएंगे। तो ये तो कंप्लीटली पूरी तरह से एकदम एक जैसा होने के लिए, यानी सर्वांगक्षम होने के लिए, कांग्रुएंट होने के लिए ये शर्त है। लेकिन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, जिससे कि हम कुछ कंडीशन से ही हम जान जाए कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है। तो इसके लिए हमने 4 शर्तें डिसाइड की हैं और वो चारों कंडीशन हम लोग देखें कि किस प्रकार से ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। और ये कंडीशन है एक एक करके। जैसे पहली कंडीशन है यस यस एस के नाम से इसे हम, यानी इसको हम कहेंगे भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हमको देखिए, एक्चुअल में अगर आप ध्यान दें तो किसी ट्रायंगल के जो पार्ट है वो 6 पार्ट होते हैं। 6 कौन कौन से हैं? 3 तो साइड है और 3 एंगल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रायंगल के 6 पार्ट हैं। और अब 6 में से हमें मिनिमम अगर 3 मिल जाए तो हम उसे कांग्रुएंट कह सकते हैं, कह लेंगे। यानी ओवरऑल तो आपने देखा कि 6 पार्ट है, तो 6 में 6 बराबर होंगे, लेकिन उन 6 को डिसाइड करने के लिए हमें मिनिमम 3 बातें अगर मिल जाएं, 3 कंडीशन हमारी अगर फॉलो हो जाए तो हम जान जाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल की 6 बातें भी सही निकलेंगी। यानी अब इस शर्त का मतलब क्या है? यस 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 भुजा भुजा भुजा। अब ये दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल आपका है ए बी सी और इसको हम कह लें डी
ई और एफ। तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे सपोज कर लें कि ये साइड हमारी इसके बराबर है, यानी ए बी इक्वल टू डी ई है, और बी सी इक्वल टू है ई एफ, ये साइड इसके बराबर है, और तीसरी साइड ये हमारी ए सी बराबर है डी ई के। तो अगर इसकी तीनों साइड, इसकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के अलग अलग बराबर हो जाए तो ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। यानी ये तीन बातें अगर हमको मिल जाएं तो बाकी जो तीन बातें हैं, बाकी तीन बातें क्या हैं, तीन जो एंगल हैं इसके, वो आपके अपने आप बराबर हो जाएंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि CPCT रिजल्ट के द्वारा, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट जब हो जाते हैं तो बाकी जो बची हुई बातें हैं वो भी इसके लिए स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई कांग्रुएंसी की। और अब हम दूसरी कंडीशन जाने। दूसरी कंडीशन क्या है, SAS, यानी भुजा, कोण, भुजा। इस केस में देखिए हम इस साइड को हटा देंगे और इस साइड की जगह पर हमने क्या लिया, जैसा कि लिखा हुआ है SAS, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल। दो साइड हमारी, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, यानी दोनों इस साइड्स के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये एंगल अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। ये पूरी तरह से डिसाइड हो जाता है। यानी यहाँ भी हमने देखा कि हमें तीन बातें अगर पता चल गई तो बाकी जो तीन चीज़ें और हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाएंगी, यानी वो अपने आप बराबर हो जाती हैं। तो जब हम इन तीन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी अदर पार्ट जो बचे हुए पार्ट हैं उसके तीन, उनको हम अपने आप बराबर कर सकते हैं। तो देखिए ये दूसरी शर्त हो गई। और अब हम तीसरी शर्त पे आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन है ASA, यानी इसका अर्थ हुआ कोण, साइड, भुजा और कोण, एंगल, साइड, एंगल, यानी दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड। यानी दो एंगल अब यहां हम लेंगे, ये साइड हम हटा ले रहे हैं। दो एंगल हमारा, जैसे एंगल A हो गया ये, और इसका एंगल ये D। एंगल A बराबर एंगल D के है, और एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो अब आप बता सकते हैं कि इंक्लूडेड साइड कौन सी है, AB, वो साइड जो दोनों एंगल की कॉमन आर्म है, कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये वाली जो भुजा है वो इस एंगल की भी आर्म है और इस एंगल की भी आर्म है। तो ये इंक्लूडेड साइड है और ये AB और ये D के बराबर है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ये हमारी तीसरी कंडीशन है। और एक कंडीशन हम और डिस्कस करेंगे, चौथी, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RHS। RHS का मतलब है, R मीन्स राइट, यानी समकोण, और ये है हमारा कर्ण, हाइपोटेन्यूज, और ये है साइड, भुजा। मतलब हुआ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है, तो इन दो राइट एंगल में
देखिए R मीन्स राइट, इसमें ये राइट एंगल है आपका 90 डिग्री और इसमें ये राइट एंगल। एक तो 90 ये इक्वल हो गया, और दूसरा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, इसको हम कर्ण कहते हैं। ये हमारी एच होगी, ये और इधर ये। तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर हो, और कोई एक साइड यानी ये साइड भी हो सकती है या ये साइड बराबर हो सकती है। अगर हमने इसको ले लिया तो ये साइड हो, ये साइड। तो अगर इतना हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं, दोनों एक दूसरे के सर्वांशम हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 सर्वांग क्षमता की शर्तें पढ़ी हैं। यहाँ पर कांग्रुएंसी के लिए 4 कंडीशन है, और इन कंडीशंस के आधार पर अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हल करेंगे आगे। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।